मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चंद्रपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भेंट मुलाकात अभियान के दौरान कल मैंने चंद्रपुर विधानसभा के मुक्ताग्राम, सारहदी और चंद्रपुर में लोगों से भेंट मुलाकात की है। नए जिले को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। 2 दिन पहले ही लगभग 1900 करोड़ रुपए का अंतरण हितग्राहियों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि दिवाली के ठीक पहले इस राशि के अंतरण से इस बार भी त्योहार की रौनक बढ़ी है। 1 नवंबर से प्रदेश में धान खरीदी शुरू हो जाएगी। इस साल 1 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदने की तैयारी हमने की है। पिछली बार हमने 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की थी, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। सीएम ने कहा कि बिजली बिल हाफ योजना के अंतर्गत 42 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को अब तक 2500 करोड़ रुपए की राहत दी जा चुकी है। राज्य में कोदो, कुटकी, रागी का समर्थन मूल्य घोषित करने के साथ साथ हमने इन फसलों की खरीदी की भी व्यवस्था सुनिश्चित की है। स्वच्छता के क्षेत्र में कई योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना के बारे में संज्ञान में आया है कि कई लोग इस योजना से अभी भी नहीं जुड़ पाए हैं। अधिकारी इस अभियान का मुहिम चलाकर गांव में पात्र लोगों को चिन्हांकित करें और उन्हें योजना से जोड़ें। सीएम ने कहा है कि हाट बाजार क्लिनिक योजना में गांवों की संख्या बढ़ने से निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि निर्धारित दवा और जांच की सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए। हाट बाजार क्लिनिक संचालन की रैंडम जांच की जानी चाहिए। 15 दिन में स्कूली बच्चों के 100% जाति प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों से कहा है कि रीपा में स्थानीय उद्यमी प्रकृति के लोगों को भी जोड़ना है, जिससे वहां रोजगार के और भी ज्यादा अवसर निर्मित हों। रीपा में स्थानीय स्तर की मांग के अनुसार प्रोडक्ट्स का उत्पादन प्राथमिकता से किया जाएगा। समय सीमा निर्धारित कर चिन्हांकित गौठाने में रीपा को तैयार करने के भी निर्देश उन्होंने दिए हैं। साथ ही सारहदी में गौठान निर्माण जल्द पूरा करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने एनीमिया से पीड़ित महिलाओं को अनिवार्य रूप से मुख्यमंत्री सुपोषण योजना से जोड़ने के निर्देश में महिला बाल विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश अनुसार ऐसे सारे गांव जो डूबान क्षेत्र में आते हैं वहां सर्व सुविधा युक्त सामुदायिक भवन बनाना है। कलेक्टर शक्ति को ऐसे गांव का सर्वे करवाकर एस्टीमेट तैयार करने के लिए भी कहा गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे नए राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष बन गए हैं। उन्होंने शशि थरूर को हराया। बता दें कि कांग्रेस को 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर से अध्यक्ष मिला है। वहीं खड़गे की जीत पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि साबित हो गया है कि कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है। खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत होगी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धनराज कौशिक का कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव परिणाम को लेकर बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि नए अध्यक्ष सिर्फ मुखौटा बनकर रह जाएंगे। गांधी परिवार का मुखौटा बनने से कांग्रेस को कोई लाभ नहीं होगा। आगे देखना होगा पार्टी में किसका और जोर चलता है। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया है। रायपुर में भाजपा की जिला और विधानसभा प्रभारियों की बैठक हुई है, जिसमें अजय जामवाल, अरुण साह और पवन साय मौजूद है। बैठक के दौरान मिशन 2023 को लेकर चर्चा हुई। साथ ही गंगरेल में हुई बैठक में लिए गए फैसलों पर भी चर्चा की गई है। बैठक में सरकार को घेरने रणनीति और कार्य योजना बनी थी। जांजगीर चांपा में सीएम भूपेश बघेल को काला झंडा दिखाने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सिटी कोतवाली पुलिस ने 40 से ज्यादा बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। कबीरधाम पंडरिया में शक्कर कारखाने में संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर चले गए हैं, जिससे कारखाने का मेंटेनेंस खराब होकर बंद हो चुका है। इधर प्रबंधन जल्दी समस्या के निराकरण का दावा कर रहा है। जनजाति सुरक्षा छत्तीसगढ़ के युवा मंच ने बिलासपुर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। साथ ही उन्होंने अनुसूचित जनजाति के लिए 32% आरक्षण फिर से लागू करने की मांग की। इसे लेकर उन्होंने राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। बदहाल सड़कों को लेकर चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र की पूर्व भाजपा प्रत्याशी संयोगिता सिंह जुदेव के नेतृत्व में तुलसी डी से डबरा तक पदयात्रा निकाली गई है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और महिलाएं शामिल हुई। पदयात्रा के दौरान जगह जगह उनका स्वागत भी किया गया। बलरामपुर जिले में सर्वर डाउन होने की वजह से हितग्राहियों को राशन नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण सुबह से ही राशन के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन सर्वर डाउन की वजह से उनको राशन नहीं मिल पा रहा है। जिले के अधिकतर राशन दुकानों में यही समस्या बनी हुई है। बताया जा रहा है कि अभी तक सिर्फ 60% लोगों को ही राशन का वितरण हो पाया है। वहीं 40% हितग्राही अभी भी राशन से वंचित हैं। बिलासपुर के अलग अलग क्षेत्रों में आज 4 घंटे से बिजली प्रभावित रहेगी। दीपावली से पहले मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जिसके चलते 4 घंटे तक बिजली प्रभावित रहेगी। बता दें कि सरकट्टा, सिरगट्टी, लाल खदान और कई इलाकों में बिजली प्रभावित रहेगी।
रविशंकर विश्वविद्यालय में अब पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना के लिए छात्र आवेदन कर सकेंगे। विश्वविद्यालय ने 3 साल बाद छात्रों को पुनर्मूल्यांकन की फिर से सुविधा दी है। छात्र परीक्षा परिणाम जारी होने के 15 दिन के अंदर आवेदन कर सकेंगे। दरअसल कोरोना काल में ऑनलाइन मोड में पेपर होने की वजह से नियमों में बदलाव किया गया था। रायपुर में SCERT में बीएड और डीए की काउंसलिंग को स्थगित कर दिया गया है। साथ में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड की काउंसलिंग भी रोकी गई है। SCERT ने ये फैसला आरक्षण नीति पर असमंजस की वजह से लिया है। इन कोर्सेज पर एडमिशन कब से शुरू होंगे ये तय नहीं है। गुरु पुष्य नक्षत्र के साथ ही रायपुर के मार्केट में रौनक देखने को मिली है। दिवाली और धनतेरस के पहले मार्केट में रौनक लौट आई है। व्यापारी इससे काफी खुश नजर आ रहे हैं। पुष्य नक्षत्र के शुभ मौके पर मंगलवार को कपड़ा, सराफा, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ऑटोमोबाइल दुकानों में भारी भीड़ देखने को मिली। रायपुर से लगभग 100 से 120 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान है। ऑटोमोबाइल डीलर्स के मुताबिक पुष्य नक्षत्र में करीब 200 कार और 2000 दोपहिया वाहनों की बुकिंग हुई है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार करने वाले व्यापारियों के मुताबिक डिजिटलाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मोबाइल मार्केट में रौनक रही। वहीं व्यापारियों को दिवाली, धनतेरस पर और ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई हैं। छत्तीसगढ़ में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी दवाइयों की आपूर्ति ठप होने की वजह से मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन स्वास्थ्य सचिव को अनुदेश लेकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले में अब नए सिरे से 10 नवंबर को सुनवाई की जाएगी। नया रायपुर के लिए सुरक्षित सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने शासन से अपने जवाब में बताया है कि कब्जाधारियों को एक साथ नहीं हटाया जाएगा। समय देते हुए एक एक करके हटाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिग्मा के किसानों की याचिका की सुनवाई के लिए स्वीकार किया है। कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बलौदाबाजार कलेक्टर और सिमगा SDM को नोटिस जारी किया है। इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मध्यस्थता के लिए जाने का विकल्प दिया था। बिलासपुर नगर निगम के रायपुर के पूर्व कमिश्नर बिलासपुर कलेक्टर के खिलाफ अवमानना की याचिका को खारिज कर दिया गया है। याचिकाकर्ता और निगम के बीच हुए अनुबंध को अदालत में प्रस्तुत करने के बाद कोर्ट ने पाया कि सौरभ कुमार पर अवमानना का केस नहीं बनता है। अंबिकापुर के सीतापुर में सरकारी वाहन ने युवक को रौंद दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत होगी। बताया जा रहा है कि आरक्षक विकास किरकिट्टा लापरवाही से वाहन चला रहा था। वहीं घटना के बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस चौकी का घेराव कर दिया, जिसके बाद SP ने एक्शन लेते हुए आरक्षक को निलंबित कर दिया। सरगुजा में हुए सड़क हादसे में घायल युवक के पास मिले पैकेट से शराब की बोतलें निकली हैं, जो उसके शरीर में टूटकर गिर गईं। डायल 112 की टीम ने घायल को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। बिलासपुर में एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में बस सवार 4 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि ये बस इलाहाबाद से बिलासपुर आ रही थी। इसी दौरान बेलगहना के पास यह हादसा हो गया। बलरामपुर के कुसमी में डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगने से 2 साल के मासूम की मौत हो गई। इस मामले में CMHO ने जांच टीम का गठन किया है। फिलहाल अभी बच्ची के PM रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। बता दें कि मेडिकल दुकान में की आड़ में झोला छाप डॉक्टर्स अपनी दुकान चला रहा था। बेमेतरा में देर रात पुल पार करते समय वाहन नदी के तेज बहाव में बह गया। वाहन में सवार 5 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। ग्रामीणों और JCB की मदद से वाहन को नदी से बाहर निकाला गया। पूरी घटना दाड़ी थाना क्षेत्र के देवगांव पुल की है। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में ट्रांसपोर्ट व्यापारी पर हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं हमले के एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने जमीन विवाद में ट्रांसपोर्ट व्यापारी पर हमला किया था। कटघोरा में अज्ञात गिरोह ने दिन दहाड़े मोटरसाइकिल से 5 लाख से भरा बैग पार कर लिया है। घटना CRPF के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के साथ हुई है। पुलिस घटनास्थल के आसपास CCTV जो फुटेज लगे हो उनकी तलाश कर रही है। बस्तर पुलिस ने ओडिशा बॉर्डर से 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 50 किलो गांजा भी बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए आंकी जा रही है। दोनों आरोपी बस में गांजा लेकर रायपुर आने की फिराक में थे। दोनों के खिलाफ आगे की कार्रवाई जारी है। बिलासपुर पुलिस ने 3 अलग अलग जगहों से 19 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। 7 आरोपियों के पास से 17,000 रुपए भी जब्त किए हैं। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। ये मामला पचपेड़ी थाना क्षेत्र का है। बस्तर जिले में खनिज विभाग ने रेत और चूना पत्थर का अवैध परिवहन करते 7 गाड़ियों को जब्त किया। जिला प्रशासन को अवैध परिवहन को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद जिला प्रशासन के आदेश पर खनिज विभाग के दल ने मालगांव, छापरा, भानपुरी, तारापुर, नगर नार और फरसा गुड़ा क्षेत्र में औचक निरीक्षण कर यह कार्रवाई की।
सरगुजा जिले के सीतापुर पुलिस ने 110 नग अवैध सराई चिरान लकड़ी के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा है। सीतापुर पुलिस को सूचना मिली थी कि अवैध सराई चिरान लकड़ी के लोड पिकअप सीतापुर की तरफ आ रहे हैं, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और केंद्रीय जेल अंबिकापुर भेज दिया है। पतलगांव में सागौन पेड़ों की अवैध कटाई का बड़ा मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों की शिकायत पर वन अधिकारियों ने सागौन के गोले जब्त किए हैं। यहां पर 50 एकड़ की भूमि में अवैध कटाई चल रही थी, जिसकी सूचना पर पुलिस ने ये सारी कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने इस सीजन में हुई बारिश का आंकड़ा जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब तक 1312.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश बीजापुर में रिकॉर्ड की गई है और सरगुजा जिले में इस सीजन की सबसे कम बारिश रिकॉर्ड है। वहीं राजधानी रायपुर में 960.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ में आज भी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में नमी आ रही है, जिससे बारिश हो सकती है। वहीं अगले 2 दिन में प्रदेश के कुछ और हिस्सों से मानसून की विदाई संभावित है। प्रदेश में 70 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 42% ज्यादा है। लगातार हो रही बारिश से बेमेतरा जिले के किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। बारिश की वजह से धान की फसल बर्बाद हो रही है। जिले में करीब हजारों हेक्टेयर फसल बारिश से प्रभावित हो रही है। किसानों के खेतों में बारिश का पानी भरा हुआ है, जिसे लेकर किसान परेशान है। राजनांदगांव में धान की खरीदी के अंतर की राशि की 30 किश्त किसानों को दी गई है। सरकार ने किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राशि का भुगतान किया, जिसके बाद बड़ी संख्या में किसान बैंक पहुंचे, जिसे देखते हुए किसान सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। दिवाली को ध्यान में रखते हुए शांति समिति की बैठक राजिम के अभनपुर थाने में रखी गई है। लोडिंग और अनलोडिंग का समय रात 12 बजे से सुबह 9 बजे तक रखने बैठक में निर्णय लिया गया है। साथ ही दीपावली धूमधाम से और शांतिपूर्ण मनाने का प्रस्ताव पास किया गया। राजिम सहित अंचल के ग्रामीण क्षेत्रों में दीपावली पर्व के पहले पारंपरिक सुआ नृत्य करते महिलाएं और बच्चियां लोगों को आकर्षित कर रही हैं। सुआ नृत्य का ग्रामीणों और नगरवासियों के द्वारा अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। कोंडागांव में रायपुर और सरगुजा के बीच बालिका फुटबॉल मैच खेला गया। इस दौरान सरगुजा जोन की टीम से राइट फॉरवर्ड खेल रही दिव्यांग फुलदेश्वरी ने अपना बेहतर प्रदर्शन किया है। मैच के बाद उन्होंने बताया कि वो पैदाइश से ही दिव्यांग तो नहीं है, लेकिन एक दुर्घटना ने उसका हाथ छीन लिया।